नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एटी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की आपकी क्लासेस चल रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की। और 20 प्रश्न आपके पहले वाली क्लासों में हो चुके हैं और आज 10 प्रश्न और लेकर आए हैं हम आपके लिए, बहुत ही एडवांस लेवल के। तो चलते हैं हम हमारे 21वें प्रश्न पर। आज का पहला और अभी जो क्लास चल रही है उसका 21वां प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन एक संवेगात्मक समस्या नहीं है? हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संवेगात्मक समस्या नहीं है? विवेकहीनता, हठधर्मिता, उग्रता या क्रोध। ठीक है, तो आपका जो 21वां प्रश्न है उसका जो आंसर होगा वो होगा विवेकहीनता। विवेकहीनता है वह एक संवेगात्मक समस्या नहीं है। विवेकहीनता जो है वह एक मानसिक समस्या है। ठीक है, विवेकहीनता आपके जो समस्या है वह एक मानसिक समस्या है। तो विवेकहीनता यहाँ पूछा है हमसे कि संवेगात्मक समस्या नहीं है, संवेगात्मक समस्या नहीं है, तो विवेकहीनता आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या नहीं है? झगड़ा करना, पढ़ने में मन न लगना, चोरी करना या अवज्ञा करना। ठीक है, तो पढ़ने में मन न लगना एक आपकी सामाजिक समस्या नहीं है। पढ़ने में मन न लगना एक सामाजिक समस्या नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बालकों के झूठ बोलने की आदत के कारण हैं। ठीक है, बालक जो झूठ बोलते हैं, अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि झूठ बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो उनकी आदत के कारण क्या होते हैं? मिथ्याभिमान की भावना, भयग्रस्तता, इसके अलावा देखें हम तो आनंद की प्राप्ति, ठीक है, स्वाभिमान की भावना। तो आपका जो 23वां प्रश्न है उसका आंसर आपके सामने है। इनके ऑप्शन क्या हैं वो हम बता देते हैं आपको। आपके जो 4 बोलने की आदत के कारण हैं वो 4 कारण हैं। मिथ्याभिमान की तीव्र भावना, भयग्रस्तता, आनंद की प्राप्ति की इच्छा और स्वाभिमान की भावना। अब आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं वो ऑप्शन है आपका, पहला वाला जो ऑप्शन है वो है 1, 2, 3। दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो है आपका 2 और 3। और चौथा जो ऑप्शन है वो है सिर्फ 2। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर होगा बालकों के झूठ बोलने की आदत के कारण है वो सही आंसर होगा 1, 2, 3, यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब कैसे, कौन कौन से कारण हैं? तो पहला कारण है मिथ्याभिमान की तीव्र भावना, दूसरा भयग्रस्तता, और तीसरा वाला जो कारण है वो है आनंद प्राप्ति की इच्छा। स्वाभिमान की भावना इसमें नहीं है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन में होगा 1, 2, 3। जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 24वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बच्चों की झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं सिद्ध होगी? ठीक है, कौन सा उपाय है जो बच्चों की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं सिद्ध होगी निम्नलिखित में से? पहला है उसमें आत्मविश्वास का विकास करना, अपराध स्वीकृति पर उसकी प्रशंसा करना, झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, और चौथा वाला जो है वो है सहानुभूति व प्रेम पूर्वक उसे समझाना। ये 4 आपके झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं है। उनमें से इसमें से कौन सा जो है वो झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं होगा सिद्ध? ऐसा कौन सा कथन है आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, ठीक है, ये झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं सिद्ध होगा, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास का विकास करना ये भी आपका इसका सही आंसर है। अपराध स्वीकृति पर उसकी प्रशंसा करना, मतलब अपराध को वो स्वीकार लेता है कि हाँ मैं झूठ बोला था, तो उसकी प्रशंसा करना। सहानुभूति व प्रेम पूर्वक उसे समझाना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इस प्रकार। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है झूठ बोलने पर उसे सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, यानी उसने झूठ बोला है तो उसे सभी के सामने सार्वजनिक रूप से डांटना, इस प्रकार का है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय बच्चों की झूठ बोलने की आदत को छुड़ाने में सहायक नहीं सिद्ध होगा? तो आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है झूठ बोलने पर सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करना, वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 25वां। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे का लक्षण यह है कि, मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चे का लक्षण पूछा है, वह अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करता है, ऐसा करने में उसे संतुष्टि की प्राप्ति होती है, वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, या वह प्रसन्नचित्त रहता है। इस प्रकार आपके
ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इनके ऑप्शन जो है वो है केवल 4, 2 3 4, 1 2 3 4 या 2 4, ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। और ये है लक्षण। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 2 3 4, यानी कि आपका जो तीसरा वाला ऑप्शन है 1 2 3 4 वो आपका सही आंसर होगा। कैसे होगा? 1 2 3 4 यानी वह अपनी मानसिक अपनी स्वाभाविक क्षमताओं का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से करता है, यह भी होगा। ऐसा करने में उसे संतुष्टि की प्राप्ति होगी, यह भी होगा। वह अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है, यह भी होगा लक्षण। और वह प्रसन्नचित्त रहता है, यह भी लक्षण होगा। तो आपका जो सही आंसर है वो होगा आपका तीसरा वाला ऑप्शन 1 2 3 4, यानी कि चारों कथन सही है, ठीक है, लक्षण है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस बच्चे को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे? जो स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके, जिसमें सहनशीलता हो, जो आत्मविश्वासी हो, या जो कल्पना में खोया रहता हो। तो वह बच्चा जो कल्पना में खोया रहता हो उसे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं कहेंगे, ठीक है। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य के बाधक कारकों का चयन कीजिए। मानसिक स्वास्थ्य के बाधक कारकों का चयन करना हमको। पहला है वंशानुक्रम, अशांत परिवार, ये कारक हैं सभी। मनोरंजन का अभाव और विद्यालय का अनुचित वातावरण। अब इनके ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4 या 1 2। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इस प्रश्न का मानसिक स्वास्थ्य के बाधक कारकों का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा वो होगा आपका पहला और चौथा वाला, ठीक है। यानी कि वंशानुक्रम, और जो वंशानुक्रम है वह, और आपका विद्यालय का अनुचित वातावरण, ठीक है। पहला और चौथा, यानी कि इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, आपका पहला और चौथा आपका सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रक्षेयन का अर्थ है, प्रक्षेयन का क्या अर्थ है, ठीक है, आपको बताना है। प्रक्षेयन का अर्थ बताना है अपना दोष दूसरों पर थोपकर अपने तनाव को कम करना, अपनी गलत प्रवृत्तियों का दमन करना, बाधा को नष्ट करना, या कल्पना तरंग में डूबकर अपना तनाव कम करना। प्रक्षेयन का अर्थ पूछा आपसे, किस चीज का? प्रक्षेयन का। प्रक्षेयन का क्या अर्थ है? तो अपना दोष दूसरों पर थोपकर अपने तनाव को कम करना। पहला वाला ऑप्शन है वो प्रक्षेयन का अर्थ है कि अपना दोष दूसरों पर थोपकर अपना तनाव कम करना, ये आपका सही आंसर है, ठीक है, पहला वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर व प्रोन्नत करने के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों को आजमाना चाहिए? पहला है उसकी मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन व उन्नयन, उसकी हीनता ग्रंथि का निवारण, उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति। और इनके जो ऑप्शन हैं वो हैं आपके 1 2 3, 1 3, 1 2 या केवल 2। तो पूछा प्रश्न आपसे क्या है कि बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को स्थिर व प्रोन्नत करने के लिए किन उपायों को आजमाया जाता है? सारे उपाय दे रखे हैं तीनों आपको। तो किन उपायों का आजमाया जाता है? तो पहला और दूसरा, ठीक है, उसकी मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन व उन्नयन और उसकी हिंता ग्रंथि का निवारण। उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति इसके अंतर्गत नहीं आएगा, यह दोनों आएंगे, यानी पहला और दूसरा वाला आपका सही आंसर है। यानी कि ऑप्शन में आपसे पहला और दूसरा, जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? आज का आखिरी प्रश्न है ये कि मानसिक निम्नलिखित में से कौन मानसिक अस्वस्थता का एक लक्षण नहीं है? मानसिक अस्वस्थता का एक लक्षण नहीं है, ये पूछा है। चिड़चिड़ापन, ठीक है, थकान व अनिद्रा, भूख में कमी, या सामाजिकता। तो मानसिक अस्वस्थता क्या है निम्नलिखित में से? तो आपका सामाजिकता, देखिए, ठीक है, सामाजिकता जो है वो मानसिक अस्वस्थता का एक लक्षण नहीं है। चौथा वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। इस प्रकार हम आपके लिए इससे रिलेटेड, प्रश्नों से रिलेटेड शानदार प्रश्नों की ये क्लासेस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से रिलेटेड क्लासेस लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल, और फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी इसकी आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी, ठीक है। और कोई रेफरल कोड नहीं है हमारी क्लास का, और आपको कोई भी इसका पेड कोर्स नहीं है, प्लस कोर्स नहीं है। आपको फ्री सभी क्लासेस प्राप्त होगी और इसकी फ्री पीडीएफ क्लास प्राप्त होगी, ठीक है। आप सिर्फ देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन,
और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फ्री PDF प्राप्त होगी इसकी। धन्यवाद।